वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस वीडियो पर आप लोग जानते हैं कि मेरा ब्लॉग वीडियो रहता है। तो कैसे ब्लॉग मैं बनाता हूँ, तो मेरे पास जो है एक लेज का पैकेट रहता है। तो सबसे पहले बनाने आज का ब्लॉग है वो, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जो हूँ गांव से 12th करके साइंस स्ट्रीम में दिल्ली आया। तो बहुत सारे बच्चे जो है साइंस में 12th इसीलिए करते हैं, आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना होता है, इंजीनियर बनना होना होता है। तो मैं भी इंजीनियर बनने की ड्रीम लेकर दिल्ली आया। तो आया था इंजीनियर बनने के लिए दिल्ली में, ठीक है। लेकिन तो जब आया दिल्ली, तो यहाँ पर जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए एक यूनिवर्सिटी की सर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे जो है सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी मिली थी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था। ये यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, द्वारका, दिल्ली में है। तो यह यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा, तो यहाँ पर मेरे जो पिताजी थे वो सिक्योरिटी में थे। तो इस यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वहाँ की देखा, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, शीशा का यूनिवर्सिटी था, बहुत लोग जो कि कार पर आ रहे थे, जा रहे थे। तो इस यूनिवर्सिटी में मैं जाकर वहाँ पानी भी पिया था, तो बढ़िया था। और इस यूनिवर्सिटी के चारों तरफ विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमने सर्च किया, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी थी। बहुत सारे छात्र देखे जो सीपीयू नहीं होता है कंप्यूटर का, सीपीयू वो बना के ले जा रहे थे, आ रहे थे, ले जा रहे थे, आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद उसमें हो। मेरे नज़रिए से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे, सीपीयू बना के ले जा रहे थे, आ रहे थे। तो वो यूनिवर्सिटी मुझे सबसे पहले प्रिफेयर किया गया था बीटेक के लिए। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म फिलअप किया। एडमिशन में फॉर्म देना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन होता है, समझ रहे, इंग्लिश में सारे प्रश्न भी थे। तो मैंने उसका दिया था। उसका देखिए एडमिट कार्ड भी मेरे पास है। आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, ज़रूरी है उल्टे ही दिखाना, ज़रूरी नहीं है सीधा, ठीक है, क्योंकि पढ़ के मैं सुनाऊंगा। तो ये एडमिट कार्ड आप लोग इसलिए ले आए कि बाई चांस आप लोग भी कभी इसका एग्जामिनेशन जाए। ये बीटेक के लिए होता है, बीटेक आदि आप लोग करना चाहते हैं तो वही यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में है। टेक 2 प्रिंट आउट्स ऑफ दिस एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग बोथ एट द टाइम ऑफ सीईटी। जब भी आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, सीईटी, तो देने जाएंगे तो कह रहे एडमिट कार्ड इंग्लिश से में रहेगा, अब समझाना क्या है। तो एडमिट कार्ड सीईटी 2018 का है। कब का है? 2018 में ही दिया था। सीईटी रोल नंबर 91154740 था। सीईटी डेट एंड टाइम 13 मतलब 13 तारीख था, 5वां महीना बोले, 5th month एंड 2018 एट 11 AM to 1:30 PM। बोले तो कितने घंटा हो गया? 11 से 12, 2.5 घंटे का सीईटी होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है। सीईटी कोड था मेरा 130 वर्ड। सीईटी कोड है, सेंटर कोड है 415। नेम ऑफ सीईटी क्या है? बीटेक। बीटेक के लिए ये मैं टेस्ट दिया था। इंजीनियरिंग के लिए मैं यहाँ पर आया था दिल्ली में, लेकिन किया नहीं। इंजीनियरिंग उतने जब स्टडी का तो उतना अच्छा लगा नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंजीनियरिंग को मैं मानता हूँ कि उनके लिए है, और जिनको 4 साल टाइम खींचना हो वो करेंगे। सीईटी सेंटर नेम एंड एड्रेस बोले तो जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वो था गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसयू ब्लॉक, नियर पावर हाउस, पीतमपुरा, नियर रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली 110034।
तो इस सेंटर पर मैं गया था, तो इस सेंटर के मुझे याद है बहुत बड़ा सेंटर था। और हम लोगों को जो है सबसे पहले एंट्री लिया गया था, सारे डॉक्यूमेंट चेंज हुआ, लास्ट में बैठा दिए गए, फिर हॉल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर अपना एग्ज़ाम देना रहता है। सेंटर में यही होता है। यहाँ पर बहुत सारे मित्र भी मेरे, बहुत सारे लड़के मिले थे जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था। तो कैंडिडेट्स नेम एड्रेस अंकित कुमार तिवारी है, CB 97 है, न्यू दिल्ली 110028 है। एक पिक्चर रहता है, पिक्चर पर एक मुहर लगा रहता है, तभी वैलिड मानता है। आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, थंब इम्प्रेशन रहेगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर रहेगा, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनका। अगर हम नाम पढ़ना चाहे तो क्या लिखा है लास्ट में, तो चंद्रा लगा है, शुरुआत में नहीं मिला। इंस्ट्रक्शन होता है में कि इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, ये इंस्ट्रक्शन मैं इसलिए पढ़ के बताऊंगा। मान लीजिए ये तो ऐसा नहीं है कि CET 2018 में हुआ है, हर साल CET होता होगा, नए नए बच्चे जाते होंगे, बहुत सारे बच्चों का कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाता है, तो उनके लिए है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आप लोग वो गलतियां ना करेंगे जिससे कि आपका एग्जामिनेशन, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन छूटने का मतलब है 1 साल बर्बाद। तो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट CET 2018, नो एंट्री टू द CET सेंटर इज अलाउड आफ्टर द शेड्यूल commencement of the CET। And second, देखिए सेकंड पॉइंट आई विल बी शेयर, यू विल बी ऑलवेज रीड एंड द इंग्लिश मीडियम, बिकॉज हिंदी मीडियम इज नॉट फॉर उतने। आप हिंदी मीडियम, इफ़ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यानी आप हिंदी माध्यम के छात्र, तो आपके लिए रेलवे है सिर्फ, अच्छा ठीक है, बाकी मत लीजिएगा। हर SSC में भी जाएंगे तो इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। UPSC हमारे डिपार्टमेंट में सारे इंग्लिश अच्छे हैं। तो ये जितने भी हैं मैं इनका हिंदी नहीं बताऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत जाएगा, आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर 30 minutes बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ CET। नो कैंडिडेट विदाउट द पोजेशन ऑफ द एडमिट कार्ड इज परमिटेड टू एंटर द examination center। The admit card must be produced for verification in the examination hall। In case the printed photograph on admit card is not clear, the candidates would carry any photo ID with him or her। Candidate must ensure that she has occupied the correct allotment seat। Candidates are allowed to leave the allotted seats only after the complete durations of the test and after submitting the OMR answers sheet and the test booklet of the invigilator। Use only black ball point pen for filling of the OMR answer sheet। While answering, mark only one answers per questions. More than one answers for popular questions will be treated as incorrect। Carrying books, notebooks, electronic watches, cellular phones, pagers, calculators, or any others similar gadgets inside the CET center is not permissible। If any candidate found to possess these items, he would be booked under the unfair means case and such items would be confiscated। Candidate should retain one copy of the admit card with the invigilator's signatures till the admissions are finished। Second copy should be handed over the invigilator at the time of CET। Duplicate admit card will not issued after the test। Issued of the admit card doesn't necessarily mean expectations of eligibility, which will be further scrutinized at subsequent stages of admission process। Candidates are advised to check the address of CET centers allotted in advance so that they can reach the center on the date of CET well within time। Photography of individual candidates may be done during a particular CET। All the candidates are advised to cooperate। तो इस वीडियो में वी आर नो डिस्कशंस
क्या हमने इस वीडियो में सीखा, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ के जो CET एग्ज़ाम है, तो ये मेरा जर्नी रहा दिल्ली में। कहेंगे टेस्ट का रिजल्ट गया, टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं था। वो सबसे बड़ी बात थी कि बीटेक वहीं से हमने त्याग दिया कि बीटेक वोटेक होगा नहीं, प्रश्न का हल नहीं हो रहा था, समझ रहे। बीटेक का प्रश्न हल नहीं हुआ, बहुत ही कम नंबर भी आया था। मेरा मैथमेटिक्स पार्ट अच्छा था, समझ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, सिर्फ से समझ में उतना नहीं आता है, पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स के भरोसे बीटेक नहीं हो जाएगा ना, IIT निकल पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के भरोसे मैं चल रहा था सिर्फ। मैं समझिए कि साइंस हमने लिया था तो उसमें मैथमेटिक्स पार्ट की वजह से, दूसरा रीजन नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये है, आप भी अगर है तो आपका जैसे इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा हो तो बीटेक कीजिए, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा है तो बीटेक करिए, इंग्लिश अच्छा है तो करें, नहीं है तो BA करें। तो BA पोल साइंस उन्होंने कर लिया, छोड़ दिया उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, क्या आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्प किया है, कमेंट में मुझे बहुत भारी संख्या में बताइएगा। यदि आप लोग इसी तरह के मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे नीचे एक लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे चैनल के। बेल आइकन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा, घंटी का बटन दबा लीजिए भारी संख्या में। आगे आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, वंदे मातरम। जो भी आप लोगों का अभिवादन है जिसका है सभी लोगों के लिए। अब मैं जो कि जय माता दी हमेशा कहता करता हूँ, तो इसलिए जय माता दी बोलते हैं। अब मिलते हैं, जय माता दी।